विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वनपगुप्पे यथा फुसितज्ञे गिन्मानमासे पटमस्मि गिम्मे ततुपमं सत्पुरुषं वदामि निब्बानगामिन् परमं हिताय। इदम्पि बुद्धेरतनं पणितं एतेन सच्चेन सुहोति होतो। साधु साधु साधु। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध, लोकविदु, लोक और लोक के रहस्य जानने वाले, जिन्होंने सद्धम्म प्रकाशित किया, उस सद्धम्म में ब्रह्मचर्या करने वाले आर्य सावक संघ तीन रत्नों के प्रति शीर्षा वंदन करते हुए विद्यमान भिक्षु संघ समन संघ निब्बान के लिए मंगल कामना करते हैं। विशेष आज की तिथि मधु पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा। इस मधु पूर्णिमा का इतिहास उजागर करने के लिए जो लोगों ने अपने इनाव नगर के उपासक उपासिका, गांव के नागरिक व्यक्ति और सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका जिन्होंने मधु पूर्णिमा का विशेष दान लेके आए हैं, इन सब के प्रति मंगल कामना करते हैं, मंगल भावना करते हैं। बोला गया है, वनप गुप्पे यथा फुसितज्ञे गिन्मान मासे पटमस्मि गिम्मे ततुपमं सत्पुरुषं वदामि निब्बान गामिन् परमं हिताय। इदम्पि बुद्धे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुहोति होतो। ये तथागत सम्यक संबुद्ध ने वैशाली में जो रतन गाथा बोला गया, उसकी एक गाथा का सूत्र है। जो गाथा की प्रशंसा करते हुए ये रतन गाथा में कभी कभी तथागत ने धम्म का प्रशंसा किया है, कभी संघ रत्न की प्रशंसा किया, कभी धम्म रतन की प्रशंसा किया, कभी बुद्ध रतन की प्रशंसा किया। तो इस गाथा में बुद्ध रतन की प्रशंसा किया है। बोला गया है, वन में जब ग्रीष्म काल में वनप गुप्पे यथा फुसितज्ञे, जब वन में जो बड़े बड़े गुलदस्ते फूलते हैं फूल के, तो कौन से महीने में? गिन्मान मासे पटमस्मि गिम्मे, यानी ग्रीष्म काल का पहले महीने में, यानी धूप काले के पहले महीने में देखो बड़े बड़े सुंदर से गुलदस्ते फूल के उत्पन्न होते, जैसे शाहरुख से फूल, जैसे परस के फूल, बहुत सारे ऐसे नीले पीले वाले ऐसे बड़े बड़े गुलदस्ते ऐसे उत्पन्न होते हैं धूप काले के पहले महीने में। तो ऐसे ही वो फूलते हैं गुलदस्ते, तो वो फूलने के कारण सभी वन का जो वातावरण है सुंदर बना देता है। कोई भी मनुष्य को जो देखने के कारण उसको भाता है, सुंदर लगता है, सुख वेदना होती है और वो मोद उत्पन्न होकर सुख प्रीति से अनुभव करता है। ये सुंदर वन में फूले हुए जो गुलदस्ते हैं फूल के, इसी कारण इसी तरह जो आनंद व्यक्त होता है, इस आनंदों की तुलना करते हुए जैसे सत्पुरुषं वदामि, ऐसे संसार में सत्पुरुष जो कहते हैं कि ऐसा जो आनंद होता है निब्बान गामिं परमं हिताय, जैसे इसका भी आनंद ऐसा ही ज्यादा होता है इसकी तुलना से, इतने भी ज्यादा तुलने से ज्यादा आनंद होता है निब्बान, जो गमन करने वाला जो व्यक्ति है उससे अधिक निब्बान का आनंद मिलता है, आनंद परमार्थिक सुख अनुभव किया जाता है। ऐसा किसने बोला? इदम्पि बुद्धे रत्नं पणितं, ये बुद्ध की पारमी होती है ऐसी, ये बुद्ध का रत्न ये संसार वाले के लिए बड़ा वरदान होता है और बड़ा दवा होती है। इदम्पि बुद्धे रत्नं पणितं, इतना बुद्ध का रत्न सुख कारक होता है।
तो ये बुद्ध की पारमी को देखते हुए ये संसार में ये मधु पूर्णिमा यानी भाद्रपद पूर्णिमा का जो लोग बुद्ध शासन में अष्टांगिक मार्ग पथ के स्वीकार करके पूजा वंदना भावना उस पथ पर चलने वाले उपासक उपासिका होती है, उसके लिए बड़ा भावनिक पूर्णिमा कहा जाता है। तो जैसे कि समझो ये पूर्णिमा के दिन, मधु पूर्णिमा के दिन जिस बंदर ने मधु देकर अपना वाला पुण्य संचित करते हुए उछल उछल कर पुण्य के सुख के कारण वो ने दिव्य लोक पा लिया है। और ये मधु पूर्णिमा के दिन जैसे हाथी ने भी इतना दान दिया था, तो तथागत की सेवा किया, तथागत के प्रति उसने भाव व्यक्त कर दिया, और तथागत का योग हो जाने के बाद उसने अपने गिर जाने के बाद उसका हृदय फट जाने के बाद वो दिव्य लोक में उत्पन्न हो गया था। और ये इतिहास को उजागर करने वाले उपासक उपासिका तब तथागत जंगल में विहार करते थे, तब उपासक उपासिका को मालूम है क्या तथागत ऐसे अभ्यागत जीवन यापन कर रहे हैं, उसको खान पान की कोई वस्तु नहीं है। तो उपासक उपासिका संग जैसे आपने सभी वस्तुमान जो जो लगता है, खान पान फल फूल लगता है, खान पान की जो भी वस्तु है, सभी वस्तु उस इतिहास को उजागर करने के लिए जो जो लोगों ने दिया था, ऐसे आप लोगों ने आज मधु पूर्णिमा के दिन स्पर्धात्मक रूप में दान लाया है। जिसको जो जो लगता है, जैसे गन्ना है, नारियल है, न जाने सब्जी भाजे, धूप दीप मेन फूल फल, ये सब प्रकार का दान आपने लाया है ताकि वो इतिहास उजागर करने के लिए। तो इसकी तुलना करते हुए जो संसार में देता है, जैसा कोई कोई खाना खाते वक्त कोई दूसरे को देता है, कोई कुत्ते को देता है, कोई श्रमणों को देता है, कोई अपने लाचार अपने घर के नौकर चाकर को देता है, दूसरे को देकर खाता है तो देता है ना। तो जो लोग देता है उसको भी भविष्य में मिलता है। जैसे तथागत ने अपने वाले 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता को पूरी करने के लिए देते हुए आए हैं। इसी कारण तथागत को ये बंदर ने भी अपना दान दिया है, हाथी ने भी अपना योगदान दिया है। तो जो देता है उसको मिलता है, ये धम्म का नेचर है। तो जैसे आप भी देने वाले हैं, आपका भी भविष्य देने वाले हो, आपको भी जब दुखता आपदा विपदा में जब आप विहार करेंगे तब आपको ये सपोर्ट करने वाले निश्चित तौर पर मिलते ही, ये धर्म का ऐसा नियम है। तो जैसे कि तथागत की ये पारमी को देखते हुए एक जन्म में बोधिसत्व होकर तथागत विहार कर रहे थे। बोधिसत्व उस तब नाम था वेशंतर राजा। वेशंतर राजा का जब सुमेध बोधिसत्व विहार करते करते इतने कल्प की पारमी पूर्णी करते करते आए, तब एक जन्म में बोधिसत्व के रूप में वेशंतर नाम का राजा हुआ था। देखो, वेशंतर नाम का राजा, जब वेशंतर नाम की नगरी थी, वेशंतर नाम का राजा था, तो ये राज्य करते करते उदास हो गया। बोलता है ये मैं मेरा बोलते हैं, ये राज्य मेरा है, ये सत्ता मेरी है, ये मेरी रानियां है, ये मेरे घोड़े है, मेरा सैनिक है, ऐसे बोलते बोलते वो उदास हो गया। उदास होकर अपने मन में सोचता था। तब उसको लगता अरे जब मैं मेरा मेरा बोलता है ये तो बड़ा दुख कारक है। ऐसा करके वो परिग्रह रहता था, ये मेरा कुछ नहीं करके केवल कार्य करना चालू किया। उसने कार्य करता था लेकिन ये मेरा कुछ नहीं, ऐसा बोलता था। ऐसे करते करते एक बार उसको स्वप्न आया। स्वप्न आने के बाद भी उसके सपने में देखा, स्वप्न जैसा कोई मनुष्य सोचता है वैसा ही सपने आते हैं। तो सपने में भी वो राजा होकर बोला ये मेरी सत्ता थी और इसने हड़प कर लिया, अभी ये मैं जीत लूंगा, ऐसा अभी ये मेरे रानियां है, ये मेरे पुत्र, ऐसा स्वप्न आया उसको। स्वप्न आने के बोलता है अरे मैं तो ऐसा जीवन जीता हूं लेकिन स्वप्न में भी आता है ऐसा ये मेरा मेरा करके, क्यों ना मैं पूरा उसको नष्ट ही कर दूंगा, तब काहे के सपना आएगा। तो उन्होंने क्या किया, दुमदुमी बजाई और नगर को, गांव वाले को, अड़ोस पड़ोस गांव वाले लोगों को घोषणा किया। बोलता है जिसको जो जो मेरे राज्य का वस्तु लगता है वो सब वस्तु लेके जाओ, मैं दान देने वाला हूं। तब लोग जब दान देता है फुकट का तो कोई भी आएगा, तो दूर दूर के लोग, तो उससे भी दूर दूर के लोग जब मालूम होगा तो लोग आते हैं, बोलते हैं मेरे को ना बैल चाहिए खेती करने के लिए, मुझे घोड़े चाहिए।
तो वो देता है, पानी छोड़ता है, देता है, पानी छोड़ता है। ऐसा करके सब डोनेट किया, जितना डोनेट किया तब उसने पानी छोड़ दिया। 7 दिन लगा उसको दान करने के लिए। देखो, अपना किसने बोला मुझे रहने के लिए महल चाहिए तो महल दान कर दिया, किसने बोला मेरे को सोने के लिए गद्दा चाहिए तो गादी पलंग दान कर दिया, किसने बोला हमको जो जो वस्तु दिखते हैं राज्य में सब जिसने जिसने मांगा उसको दिया और पानी छोड़ दिया। दान देने के बाद पानी छोड़ा। ऐसा करते करते कुछ वस्तु नहीं बचा, तो उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे, एक पुत्री और एक पुत्र बचा। तब सोचता है वो, अरे अभी हम तो 3 ही बचे, अब तो हमारा कुछ नहीं है, देखो अब कैसे स्वप्न आएंगे मेरा मेरा करके। उसने क्या किया, बोलता है अब जंगल में जाएगा। तो रानी भी बोलती है मैं भी आऊंगी। अभी रानी जाएंगी, राजा जाएगा तो उसके पुत्र भी साथ आएंगे। वैसे करके उन्होंने जंगल में जाने के लिए अपना वाला मन बना लिया और सवेरे वो निकलते जा रहे। तब गांव के कुछ लोग आए, बोलते महाराज मत जाओ, आपके राज्य में कोई नई वस्तु तो, लेकिन आप तो राजा है, हम धार्मिक है, हमारा कौन धार्मिक लोगों की कौन हमारी सुरक्षा करेगा करके कुछ लोग आ गए। तो बोलता है राजा देखो मैंने सब राजा दान कर दिया, आप भी मेरे कुछ नहीं, आप चले जाओ, हम जाएंगे अभी जंगल में अपने एकांत अभ्यागत निष्क्रमता करेंगे। देखो जंगल में गए, वो रानी भी उसके साथ, बच्चे भी उसके साथ। जंगल में जाके वो राजा दान देने के लिए सुख अनुभव होता है मेडिटेशन का, तो वो सुख शांति से अपना झाड़ के तले ध्यान लगाकर ध्यान कर रहे। अभी बच्चे खेलने वाले खेल रहे और रानी को हुआ कि अभी देखो हमारे पास तो कोई खाने की वस्तु नहीं, क्या करेगा सवेरे, राजा तो फल फ्रूट खाना लगेगा, उसको भोजन लगेगा, कैसा करेगा। तो रानी सोचती है मैं ना जंगल में जाके कोई फल फ्रूट जमा करूंगी, और ऐसा करके वो सोच रहे। दिन निकल गया, वो रानी ने अपना मन बनाकर जंगल में चली गई। जंगल में चली गई और उसके बच्चे खेल रहे, कोई सो रहे, और वो अपना ध्यान करने के लिए बैठ गया। देखो तब उसका जो दान देने का पुण्य प्रताप के कारण जो इंद्र बोला जाता है, जिसके कारण जब पृथ्वी तल में जो कोई दानी होता है ज्यादा तो उसका आसन यानी विमान बोला जाता है अभी के शब्द में। तो विमान उसका हिल गया। हिल जाने के बाद वो इंद्र देखता है, अरे पृथ्वी तल में ऐसा कौन सा दानी मनुष्य है जैसा मेरा आसन हिल गया। ऐसा करके वो देखता है तो वो वे संत राजा पूरा दान देकर निहाल हो गया। बोलता है ये कितना दानी है तो हम देखेंगे। उसने क्या किया, अपना एक ब्राह्मण का रूप, गृहस्थों का रूप बनाया और आया। आने के बाद उसके पास आके हाथ जोड़कर वंदना करते बोलता है देखो मेरे पास ना सेवा करने के लिए कोई नहीं, मैं राजा हूँ और मेरे पास सेवा करने के लिए कोई नहीं है, तो इसी कारण मैं आपके बच्चे, आप बड़ा दानी है ऐसा मालूम हो गया, तो मैं भी मेरे लिए सेवा करने के लिए आपके जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे मुझे दान करेगा तो मेरा सेवा करने के लिए बच्चे काम में आ जाएंगे, तो आप दान कर सकेंगे, आपकी तो कीर्ति फैल गई आप दानी है करके। तो वो ना ना बोल सकता, बोलता है बच्चे दान लगता है सेवा करने के लिए, लेके जाओ, छोड़ो पानी। बोलता है पानी छोड़ दिया और बच्चों को हाथ पकड़ के ले जाने लग गए। तब बच्चे चिल्ला रहे, रो रहे। तो बोलता है रोते हैं बच्चे, ऐसे छोटे बच्चे होते, हाँ 4 5 8 10 साल के बच्चे ऐसे रोते करके उसने क्या किया, वो बेल है, बेल की रस्सी बनाई और उसको हाथ पाथ बांध के दिया, बोलते खींच के लेके जाओ। कैसा पिता होगा देखो। ऐसा करने वाला, हम बोलते हैं ना बुद्ध बुद्ध, बुद्ध किस कारण हेतु से उत्पन्न होता है, ये उपासक उपासिका भिक्खु भिक्खुनियां जानता है। इसी कारण तो उस पद पर अपना वाला योगदान देकर अपनी पारमी पूर्ण करते हुए उस सुख को प्राप्त होता है जिसने बुद्ध को परम सुख कहा है। देखो फिर क्या, वो बच्चे चले गए। बच्चे चले जाने के बाद वो ध्यान करने को बैठ गया। बैठ जाने के बाद वो रानी आ गई फल फ्रूट लेके जंगल से। जंगल से आई, बोलता है मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरे बच्चे कहाँ गए। तो वो ध्यान कर रहा, वो बोलते बच्चे कहाँ, तो वो बोल नहीं रहा, बोल नहीं रहा, ध्यान करने में मस्त हो गया, ध्यान में रममान हो गया। और ये अपनी रोती रही, मेरे बच्चे कहाँ गए होंगे,
कोई शेर ने खा लिया है क्या, कोई प्रेत ने उसको भुला कर ले गया क्या, कोई यक्ष ने ले गया क्या, ऐसी करके वो रो रही। रात भर उसका ध्यान नहीं टूटा, रात भर रोती रही, मेरे बच्चे कहाँ गए रे, अभी पति को भी नहीं छोड़ सकता, बच्चों ढूंढने को कहाँ जाएंगी करके रात भर रोती रही, चिल्लाती रही पत्नी। सवेरे उठकर वो पति के पास आती है, ये फल फ्रूट खा लो, भूखे प्यासे ध्यान नहीं होता है, खा लो। बोलते हैं बच्चे कहाँ गए, मैं रो रही तो आप बता नहीं रहे। तब वो बोलता है, अरे तू काहे रोते है, मैंने बच्चे तो दान कर दिया। तो देखो ये पत्नी ने कुछ कहना चाहे ना, तो बोलते हैं मैंने, मेरे को क्यों कल नहीं बताया, मैं काय को रोती थी। देखो कितना उसका भी पुण्य प्रताप होगा, तभी तो दान देने के बाद उसने कभी संदेह उत्पन्न नहीं किया। तो बोलते हैं कल क्यों नहीं बताया मुझे, मैं काय को रात में रोती थी, दान कर दिया। तो देखो अभी देखो वो इंद्र बोलता है एक सही में वो दानी है, वो बच्चे कोई गांव में लेके छोड़ के राजा के पास छोड़ दिया। बोलता है अभी इसकी क्या परीक्षा लेगा, इंद्र बोलता है तो क्या परीक्षा लेगा। तो बोलता है फिर वो रानी अपने जंगल में फल लाने के लिए गए, फिर से वो इंद्र दूसरा रूप बनाकर आया है, बुढ़े का रूप बनाकर आया। बोलता है तो आप लोग महादानी है कहलाता है, बड़ा दानी है तपस्वी, तो आप लोगों के लिए मैं दान मांगने के लिए आया हूं। तो बोलता है क्या चाहिए आपको दान। तो बोलता है देखो मैं बुढ़ा हो गया, मुझे सेवा करने के लिए कोई भी नहीं है, तो आपकी जो पत्नी है ना, ये बेचारी मेरी सेवा करेंगी। आप तो ब्रह्मचर्या करता, आपको तो क्या काम है पत्नी का। हाँ, तो आप दानी है ऐसा मालूम है, तो आप दान देंगे आपकी पत्नी मेरे को। तो बोलता है हाँ ध्यान देंगे, लेकिन आने दो उसको। वो जंगल से आई फल फ्रूट लेके, आने के बाद बोलता है आओ पानी छोड़ो, मैं आपकी पत्नी मेरी पत्नी आपको दान करता हूँ। तब उसको हाथ लगा के बोलता है हाथ लगा लो उसको। ऐसा पानी छोड़ा बरोबर बिजली गिर गई, और उसको हाथ लगाया वो बुड्ढे ने, वैसी बिजली गिरी, और बिजली गिरने के बाद वो जो इंद्र है अंतर्ध्यान हो गया। वो इंद्र है वो अंतर्ध्यान नहीं हुआ, बोलता है देखो ये वस्तु मुझे दान कर दिया ना, ये मैं आप मेरी अमानत आपके पास रखता हूँ, ये बिजली गिरी तो कोई तो भी अद्भुत चमत्कार है, ऐसा उसने कहा के वो पत्नी उनके पास छोड़कर वो अंतर्ध्यान हो गया। देखो देखो उसने सभी वस्तु दान दिया, पुत्र दान दिया, पत्नी दान दिया। तो इसका दान देने का प्रभाव के कारण ये बुद्ध जीवन में उसको जो जो वस्तुमान मिलता है, जो जो आदर सत्कार मिलता है, वो दान देने के कारण मिलता है ना। तो इस संसार में जो लोग दान देते हैं इसी कारण उसको मिलता है। जैसे कोई कोई लोगों को बड़ा ऐश्वर्य मिलता है, कोई किसी को आयु वर्ण मिलता है, कोई कोई किसी को पत्नी का लाभ, अच्छी पत्नी का, अच्छे पुत्र का लाभ होता है, अच्छे सैनिक का लाभ होता है, धन का लाभ होता है, ये सब देय दान देने के बाद लाभ होता है। कोई कोई लोग बोलेगा, कोई कोई लोग तो शराब का धंधा करता है तो बड़ा अमीर है। अरे एक जन्म की बात नहीं, मैं कर्म और कर्म के विपाक के अन्य अन्य जन्म की बात करता हूँ। आयु वर्ण सुख बल देय दान देने वाले को ही प्राप्त होते, जो जो लोग धार्मिक होते उसको ही प्राप्त होता है। ये तो सुख भौतिक जगत का सुख तो अभी है, नष्ट हो जाता है, लेकिन मन का सुख, मन के सुख के प्रभाव के कारण जो जो लोग देता है उस लोग को मिलता है। तो इसी कारण तब भगवान सम्यक संबुद्ध ने जब संबोधि प्राप्त करने के बाद भिक्षु संघ ने बोला क्या भगवान आपको ये बंदरों ने दान कर दिया, ये हाथी ने इतना आपका सेवा का दान कर दिया, उसका भी कोई कर्म विपाक होगा। तो बोलता है मैं उस जन्म में सब कुछ दान दिया था जब मैं वे संतर राजा था, और मेरी पत्नी यशोधरा तब ये मेरी रानी थी। ऐसा करके तथागत ने कहा। तो देखो यशोधरा की पारमी कितनी कितनी उनके साथ आई है, और बोधिसत्व के रूप में कितने कितने पुण्य प्रताप से देय दान देकर दान के विजय के ऊपर दानादिदम्म विदिना जितवा मुनिंदो तंग तेजसा भवतु ते जय मंगलान, इसने दान देकर अपना विजय प्राप्त किया। इस अर्थ से आप आज की मधु पूर्णिमा के दिन इनाम नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति सदावान उपासक उपासिका ने, और आज की पूर्णिमा का दान देने वाले चौपुतला बाबा और भी उनके और भी दान देने वाले हैं, उसका नाम नहीं मालूम,
चौपिटला बाबा और उनके परिवारजनों ने। और आज विशेष स्पर्धात्मक रूप में देखो कटोरी भर भर के लोगों ने दान लाया है। तो इन सब के दान का बुद्ध शासन में महत्व है, इसलिए वो दान करने वाले होते। तो इस दान पारमी से सबके संकल्प पूर्ण हुए। इस दान पारमी से सबके नातेगण निरोगी सुखी रहे और इस दान पारमी के सब दान पारमी के सभी संसार के सतो अनुमोदन करे। साधु साधु अनुमोदन। अभिवादनशील च निचं बद्धापचयनो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्न सुखं बलन्ति। साधु साधु साधु।